पधारो सा। जी हाँ, ये है हमारे इंडिया की, भारत की सबसे खूबसूरत सिटी, पिंक सिटी जयपुर। तो वृंदावन से हम एंट्री कर रहे हैं अब जयपुर सिटी में। मतलब इतना खूबसूरत सिटी, मतलब बहुत खूबसूरत है जयपुर। मैंने दिल्ली देखा, मुंबई देखा, कलकत्ता देखा, सबकी अपनी खूबसूरती है, बट जो जयपुर की खूबसूरती है वो माइंड ब्लोइंग है। मतलब बहुत अच्छा फील होता है। इतनी क्लीन सिटी, इतना मतलब सब कुछ इतना खूबसूरत, इतना अपनापन, खाने पीने की चीज़ें इतनी स्वादिष्ट, इतना पहनावा, मतलब जो इंडियन कल्चर है वो आपको मेन जयपुर में ही देखने मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर लोग वेस्टर्न कम पहनते हैं। यहाँ की जो पोशाकें हैं, यहाँ की जो खूबसूरती है, इतना कुछ, बहुत सब कुछ इतना मन भावन है कि बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए, यहाँ पर लोग इतनी धूप में भी कबूतरों को दाना दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं। मतलब लोग दिलदार हैं यहाँ पर। सच में जयपुर बहुत अच्छी सिटी है। धूप बहुत था तो हम दिन भर होटल में आराम करने के लिए चले गए। मतलब दिन में तो आप निकल ही नहीं सकते हो, इतना धूप था। ये हमारा होटल था। हम दिन भर रूम में रेस्ट करने वाले थे क्योंकि धूप में हम कहीं घूमने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तो हम शाम को घूमने निकलेंगे, बट ये हमारा होटल का कमरा था। बहुत बड़ा था, बहुत स्पेशियस था, बहुत ही अच्छा था। सब कुछ हमारा जयपुर ट्रिप बहुत अच्छा रहा। और उसमें जो सबसे बेस्ट था वो था ये चौकीधानी, जो अब हम आपको दिखाएंगे। मतलब चौकीधानी में एंट्री करते ही आपको ऐसा फील होगा कि आप किसी रियली गांव में आ गए हो। मतलब ऐसा ही नहीं लगेगा कि अभी बाहर सिटी में थे और गांव में घुस गए हो, ऐसा लगेगा। इतना सुंदर, अगर आप जयपुर आते हो तो आप चौकीधानी ज़रूर आना। चौकीधानी की खूबसूरती बहुत मन भावन होती है, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर हमारा तिलक करके स्वागत किया गया, हमें टीका लगाया गया, हमारा स्वागत किया गया। ये मेरी फ़ोटो है, मुझे टीका लगाया जा रहा था तो मैंने फ़ोटो क्लिक की। फिर हम एंट्री किए, हमें कूपन लेना था। कूपन लेने के लिए हम एंट्री कर रहे हैं। यहाँ पर लोग मजाक मस्ती कर रहे हैं। मेरा मजाक बनाया जा रहा था कि मैं बच्ची जैसे दिखती हूँ तो मेरा बच्चों वाला कूपन लगेगा। ये देख सकते हो आप, गांव की हर एक चीज़ कितनी खूबसूरत है। क्या मैं शैतानी करके बताती हूँ, रुको। ये पूरा डेकोरेशन इंट्रेंस का है। इंट्रेंस में जहाँ पर कूपन कटाया जाता है वहाँ नॉनवेज वेज थाली दोनों अवेलेबल है। आपको वेज खानी है, वेज बैठ के खाना है, खड़े होके खाना है, बफेट सिस्टम में खाना है, जैसे भी खाना है आपको सब तरह का अवेलेबल है। तो अंदर जाने के लिए हमें यहाँ पर से कूपन लेना पड़ता है, जो भी थाली आपको डिनर में लेनी है, और सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड रहती है। अंदर की एक्टिविटी, खाने पीने की थालियाँ, सब कुछ एक्टिविटी उसमें इंक्लूड रहता है। और यहाँ पे सारे रूल रेगुलेशन लिखे हुए हैं। राम राम शाह पधारो हमारे देश। अब चलिए हम पधारते हैं अंदर की ओर। बिल्कुल एक गांव का लुक, मतलब पूरा गांव ही है, समझ लीजिए। चौकीधानी एक छोटा गांव ही है। अंदर जाओगे तो आपका फील ही नहीं होगा कि आप एक शहर से मतलब आए हो किसी चौकीधानी रिजॉर्ट में। ऐसा लगेगा कि आप एक गांव के अंदर ही आ गए हो। सब कुछ इतना मन भावन था कि देखिए, इतना छोटा छोटा चीज़, ये लालटेन कितना खूबसूरत लग रहा है डेकोरेट किया हुआ, कितना सुंदर सा। मतलब ये दृश्य है कि मन ही नहीं करता यहाँ से निकलने का। इतना अपनापन, इतना। यहाँ पर गांव के का जो कुआं होता है वो कुआं बनाया गया है। औरतें पानी लेकर जा रही हैं। ये सारे स्टेचू हैं, लग रहा है जैसे ओरिजिनल है, बट ये घूंघट में औरतें पानी भरकर जा रही हैं घड़े में। लोग मुसाफिर को पानी पिला रही है ये औरत, प्यासे मुसाफिर को। कितना कुछ यहाँ पे रियल और अपनापन लगता है। गांव की शांति, गांव का अपनापन। यहाँ पे लोग हेल्प कर रहे हैं एक दूसरे की, घड़े पे घड़े रख करके लोग पानी खींच रहे हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य है चौकीधानी का। अगर आप जयपुर आते हो, चौकीधानी मिस मत करना। ऊपर नहीं चढ़ सकते थे, नीचे से ही हम वीडियो शूट कर रहे थे। ये सारा है, मतलब बैल की सवारी करनी है, रथ की सवारी करनी है, घोड़े की सवारी करनी है, ऊँट की सवारी करनी है, बोटिंग करनी है, सभी का चार्ज सिर्फ 20 रुपये था, जो हमने किया भी। रथ है, आप देख सकते हो, ये रथ बना हुआ है, इसकी भी चार्जिंग है 20 रुपये। ये टावर है, यहाँ से चढ़ के आप पूरे गांव का नज़ारा देख सकते हो, पूरी चौकीधानी को एक साथ देख सकते हो। यहाँ पे बोटिंग होती है, यहाँ से बोटिंग की जाती है। बोटिंग का चार्ज भी 20 रुपये था, बहुत चार्ज नहीं था, बहुत सुटेबल चार्जेबल था ये सब।
प्रॉपर गांव टाइप का ही बनाया हुआ है। यहाँ पर रात की लाइटिंग का ही मज़ा है। रात में जब लाइटिंग होती है तो ही यहाँ पे आपको मज़ा ज़्यादा आएगा, लेकिन दिन का भी लाइट इतना बड़ा है ये चौकीधानी की, घूमते घूमते हम मतलब पूरी रात हो गई लेकिन हमारा मन नहीं भरा। इतनी चीज़ें हैं अंदर देखने की, और लेकिन ये 4 बजे शाम को खुलता है, उसके बाद ही इसमें एंट्री होती है। तो 4 बजे से लेकर 10 बजे तक आप पूरी तरह से एक्सप्लोर कर सकते हो चौकीधानी को, लेकिन ये बहुत बड़ा है। ये देखिए गांव का एक घर बनाया हुआ है जिसमें माँ जो है अनाज साफ कर रही है, बच्चा अंदर खेल रहा है। एक घर टाइप का बनाया हुआ है कि बच्चा अंदर खेल रहा है और माँ जो है काम कर रही है। ये छोटे छोटे झोपड़े टाइप के बनाए हुए हैं। गांव के में लैल्टन जलती है ना घर के बाहर, तो उस टाइप से ये लैल्टन की रोशनी की करी जाएगी रात में। बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर सा गाँव बसाया हुआ है ये गुफ़ा है। गुफ़ा में जानवर रहते हैं, जानवरों की आवाज़ लगा करके और तरह तरह के जानवरों के चलचित्र बनाई गई है। गुफ़ा में खोड़ नहीं होता है उसमें पेड़ में। ये देखिए इस तरह से पेड़ में ये कोटर होते हैं ना, वो कोटर को डस्टबिन के जैसे बनाया गया है। डस्टबिन भी देसी स्टाइल में बनाया गया है। जंगल किधर है? आगे आएगा। ये क्या है? ये आदिवासी लोगों की स्टेचू बनाई गई है। क्लीनिंग के लिए कर्मचारी लोग रहते हैं वहाँ पर। वो एकदम इतना सफाई रहता है कि कहीं भी एक कचरा आपको नहीं दिखेगा। लोग मतलब कर्मचारी लोग क्लीन करते रहते हैं। ये पूरा जंगल एरिया बनाया हुआ है आदिवासी लोगों के लिए। तो इसमें तरह तरह की आवाज़ें निकाली जाती है, मतलब ऐसा म्यूज़िक चलाया जाता है कि आपको लगेगा कि आपको प्योर जंगल में ही हो। ये पूरा गुफ़ा है जो हम घूम के अभी आए हैं, और ये टावर है, यहाँ से चढ़ के आप पूरे जंगल को देख सकते हो। सब कुछ आर्टिफिशियल बनाया हुआ है, लेकिन आपको फील होगा कि एकदम मतलब नेचुरल लुक दिया गया है, कि पूरी तरह से गांव का नेचुरल लुक दिया गया है। ये भी देखिए आर्टिफिशियल झरना है, बट लगता है जैसे एकदम नेचुरल हो। ये पुल था, यहाँ से आगे जाकर के एक स्पेस था जहाँ पे हमने फ़ोटोज़ लिए बहुत सारे। यहाँ पे अच्छी फ़ोटोज़ आ रही थी तो हमने यहाँ बहुत सारे फ़ोटोज़ क्लिक किए। फिर ये गुफ़ा है, गुफ़ा में चलो चलो एक बाबा जी तपस्या कर रहे हैं, उनकी भी स्टेचू बनी हुई है, तो हमने उनको भी देखा। बहुत सुंदर लग रहा था ये। देख सकते हो आप बाबा जी तपस्या कर रहे हैं यहाँ पर। ये भी स्टेचू बनाया हुआ है। ये क्या है? यहाँ पे भी गाइड आ जाना चाहिए। कुछ चीज़ें हैं जो बिना गाइड के समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी हम लोग एक्सप्लोर कर रहे थे पूछ करके। या जंगल में जो पत्थरों से औजार बनाए जाते हैं वो चलचित्र बनाया गया है यहाँ पर, कि पत्थरों से कैसे औजार बनाते थे पुराने ज़माने के लोग, वो सब चीज़ दिखाया गया है। गुफाओं के अंदर राजाओं को अशरफियाँ दी जाती थी, तो अलग अलग गुफाओं के अंदर अलग अलग तरह की मीनिंग के चलचित्र बनाए गए हैं। राजा को पहले अशरफियाँ दी जाती थी, किसान आके अशरफी देते थे, वो सब बनाया गया है। युद्ध किस तरह होते थे पहले, ये युद्ध का पूरा सीन बनाया गया है। दो राज्यों के बीच में जो लड़ाइयाँ होती थी वो किस तरह से होती थी, युद्ध। अब सिपाहियों को मुड़ने का हुक्म दो। बहुत सुंदर था, ये भी बहुत अच्छा लग रहा था देखने में, एकदम ओरिजिनल लुक लगता है ये। फिर आगे इस तरह का एक नदी था, जिस पे नदी पर सन्यासी लोग बैठ कर तप करते हैं। नदी किनारे ज्योतिषी लोग मतलब हाथ देखते हैं, या नाव जो वो नाई लोग होते हैं जो मतलब बाल वगैरह काटते हैं, वो सारे चित्र छोटी छोटी चीज़ें बनाई गई हैं, लेकिन बहुत मीनिंगफुल था। ये भी आर्टिफिशियल झरना था।
और ये भी बहुत सुंदर था। इसी का पानी इस साइड नदी में जा रहा है कि तब बीच में ब्रिज बना हुआ है। बहुत सुंदर था, ये भी बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। और ये भी पानी इधर नदी में जा रहा था। कहाँ है? फिर ये भूल भुलैया थी जिसमें हम घुस के भूल गए थे कहाँ हैं हम। इधर है हम इसमें खेलने लगे। इधर गई। मज़ा आ रहा है इसमें भूल भुलैया। हाँ इधर घुसेंगे, आप दूसरे ज़्यादा घुसेगा। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था। मैं छुप जा रही थी जानबूझ के, लेकिन लास्ट में डर लग गया क्योंकि सच में भूल भुलैया जैसे हम खो गए थे। कहाँ है? कहाँ है? ये भगवान सही है, भूल भुलैया है। यहाँ पर गेम थे, आप गेम खेल सकते हो बहुत कम प्राइस में, मतलब 5 रुपये 10 रुपये में जी भर के खेल सकते हो। अलग अलग तरह के गेम थे, ऐसे गेम जो मैंने कभी देखे भी नहीं, ऐसे गेम यहाँ पर थे। खेलना है? अरे नहीं नहीं, ये क्या है? यहाँ दांत तोड़ना था बॉल से इन दोनों के। ये क्या है? ये है क्या? ये है क्या? करके आए हैं ये लोग, उनके दांत तोड़ने थे हमें। यहाँ निशानेबाजी करनी थी। ये बॉल से, अच्छा ये वो वाला है, बॉल वाला था। बट ये भी भारी होएगा। ये मेरे हस्बैंड ने खेला। बॉल भारी है वो, प्लस वो भी भारी, मतलब इतना भारी बॉटल होता है वो। देसी बॉलिंग है ये, देसी वाला कि गिरा ही नहीं। बॉल भी इतना भारी था और बॉटल्स भी इतने भारी थे। अरे बाप रे, ओए 2 रह गया। यहाँ पे निशानेबाजी का था। यहाँ पे ये सीढ़ियाँ बनी हुई थी। ये बच्चा यहाँ पे बैठ के मैजिक शो दिखा रहा था। यहाँ पे ये सीढ़ियाँ बनी हुई है, इस पर आप बैठ के फ़ोटोज़ खिंचा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, मतलब थोड़ी देर आराम कर सकते हो, बैठ सकते हो। ये बच्चा यहाँ पे मैजिक दिखाता है कपड़े के अंदर खुद को मतलब छुपा के, किस तरह से वो मैजिक दिखाते हैं। कुछ लोग इकट्ठा करके ये लोग मतलब कोई शो चालू करते थे। फिर यहाँ पे हमने रिंग वाला गेम ठीक से गया। पैसा में डालो, पैसा जा। ध्यान से कुछ तो लो, जा। ध्यान से। ब्यूटीफुल था ये लेडी डांस कर रही हैं, मतलब थाली के ऊपर ये डांस कर रही हैं। और एक ब्रश था, उस पर लोहे के कांटे निकले हुए, तो उस पर इन्होंने डांस किया। पैर से आग बुझाई, मतलब माइंड ब्लोइंग था ये भी, बहुत ही सुंदर। वो लोग बोलते हैं कि ये लोग प्रैक्टिस करते हैं, बट प्रैक्टिस करने के बाद भी ये सब चीज़ जब आप फर्स्ट टाइम देखते हो आंखों से, तो आपको लगेगा कि मतलब अमेजिंग। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। इतना आग सर पे लेके नाचना, कितना भी प्रैक्टिस कर लो डर तो रहता ही है मन में। इस ड्रेस पे ये इन्होंने खड़े होकर डांस किया था। इन सारे आग को इन्होंने पैर से बुझाए। यहाँ पे पपेट शो हो रहा था, बट हम गए तब तक एक शो ख़त्म हो चुका था। दूसरे शो को मतलब रेडी करने के लिए टाइम चाहिए था।
फिर हम टावर पे चढ़ के पूरे गांव का मतलब नज़ारा देख रहे थे। रात में लालटेन की साथ चारों तरफ रोशनी की गई थी। जो लालटेन की रोशनी नहीं थी, बस लालटेन में उस तरह का लाइट लगाया गया था और लग रहा था कि घर में लालटेन जल रही है चारों तरफ। इतना सुंदर, इतना मनमोहक दृश्य था रात होने के बाद। तो हमने टावर पे चढ़ के चारों तरफ की रिकॉर्डिंग की। फिर यहाँ पे फ़ोटोज़ लिए थे हमने थोड़े। फिर हम गए खाने के लिए क्योंकि भूख लग चुकी थी। ये था हमारा खाली प्लेट जो सरियाया गया था और ये था भरने के बाद। खाना बिल्कुल देसी स्टाइल में था। यहाँ पर मेरे हस्बैंड को मैंने थोड़ा डांस कराया क्योंकि वो बहुत शर्मीले हैं, तो इसलिए मैंने उनको बोला था डांस करते हैं चलो। तो मैंने उनको रेडी किया डांस करने के लिए। फिर हम थोड़ा डांस करके उसके बाद हम निकल गए वहाँ से। फिर दूसरे दिन हम हवा महल देखने गए। ये हवा महल मतलब बंद हो चुका था और हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि हम अंदर जाएंगे हवा महल के। हम बाहर से ही हवा महल देखने वाले थे, तो बंद हो गया था तो हमें उतना कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा। हम थोड़ा सा बाहर से हवा महल देख करके और बस निकल पड़े क्योंकि हमारे पास टाइम भी बहुत कम था। फिर यहाँ से हमें और भी एक्सप्लोर करना था और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। ये दूसरे दिन का था। हमने शॉपिंग भी की थी। शॉपिंग का वीडियो भी मैं डालूँगी कि मैंने क्या क्या परचेज़ किया जयपुर से, वो भी दिखाऊँगी। ये था जल महल। ये जल महल जल में बना हुआ है किला, बीचों बीच जल के। वहाँ तक जाना अलाउ नहीं है, आप इसे दूर से ही देख सकते हो। लोग यहाँ किनारे पे बैठने की बनी हुई थी, उसमें बैठ करके अपना मतलब शाम के टाइम पे एंजॉय कर सकते हो, आकर बातें कर सकते हो। मगर ये शहर से बहुत दूर था जल महल, मतलब मेन शहर नहीं, हवा महल से बहुत दूर था ये। तो हमने जल महल देखा। फिर हम जयपुर को बाय बाय करके अपने शहर की ओर चल पड़े। दूसरे दिन की हमारी ट्रेन थी तो हम निकल पड़े। वीडियो अगर आपको पसंद आता हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जयपुर जाइएगा तो ज़रूर बताइएगा अपना एक्सपीरियंस। बाय।